इनके शौहर ने एक अदर टेप रिकॉर्डर भेजा दिया। जैसा ही टेप रिकॉर्डर आया, ये बड़ी अखलाक वाली बीवी है, इन्होंने बड़े अदब से सामने टेप रिकॉर्डर रखा, पल्लो ओढ़ लिए, बच्चों से बोले बेटा जरा बाहर जाओ, मैं जरूरी काम कर रही हूँ। बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए, कमरे का दरवाजा बंद किए, अपने शौहर से मुखातिब है कि किस तरह कैसेट रिकॉर्ड करके बाहर भेज रहे हैं इनके शौहर के पास। देखिए आप, इन्होंने रिकॉर्ड का बटन दबाया, बड़े अदब से टेप रिकॉर्डर को सलाम कर रहे हैं। सलाम अलैकुम, मैं हूँ, आपका खत मिला, बच्चे कच्चे सब खैरियत से है, अल्लाह का एहसान है, अम्मा की तबीयत भी अच्छी है, बच्चे बराबर स्कूल को जा रहे हैं, अरब भी पढ़ने भी जा रही। आप यहाँ की फिक्र मत करो, हर आठ दिन में फ़ोन करते रहो, कब आ रहे मालूम करो, जाके 2 साल हो गया, जल्दी आने की कोशिश करो। ऐसा 2-2 साल आप लोग बाहर रहे तो कैसा गुजरता होगा, हमारे दिल को मालूम है। आप लोगों का क्या है, फॉरेन कंट्रीज में है, कैसा भी गुजार लेते होंगे। हमारा भी सोचना, आखिर कोई भी आने वाले रहे तो बच्चों के से कपड़े भिजाओ, मेरा से साड़ी भिजाओ, और मैं साड़ी मंगाई बोल के अम्मा को मालूम होने न को दो। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, पहले अम्मा लोगों के सामने बोल लेते फिर रहे मेरे बच्चे को खा जा रही, मेरे बच्चे को खा जा रही बोल के। इनका बच्चा 2 साल से मेरे को खारा सोने बोल रहे हैं। मैं कितने खुद बोली तुम्हारे को कभी भी कोई भी चीज भिजाए तो निशानी डाल के भिजा बोल के। इससे पहले तुम हरे बार की साड़ी भिजाए थे, तुम्हारी अम्मी क्या करे, तुम्हारी बड़ी बहन को उठा के दे दिए, मेरा जान धस बोल के मार लिया। मेरे अच्छे शौहर कहते मेरा से एक लाल बार्डर की साड़ी भिजाओ, कई को बोलते यहाँ पर पूरे बार्डरों की साड़ियाँ चल रही। मैं वो टीवी में देखती हूँ ना कि उनके सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, वो हरामजादियाँ इतने अच्छे अच्छे साड़ियाँ पहन के आते, मेरी पूरी नजर लोगों के साड़ियों के ऊपर झरी थी। वो उजाड़ सीरियल किधर जाती की क्या की, खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातों बोल के कई को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजी कपड़े बोले तो याद आया, बच्चों के स्कूलों के ड्रेस वहां से भिजाओ, ये इंडिया के उजाड़ कपड़े जल्दी फट जाते, वहां के कपड़े जरा टिक के चलते। कलर अच्छी तरीके से याद रखो, ऊदे कलर का पैंट है, आसमानी कलर का शर्ट है। और ये स्कूल वालों को क्या होगा मालूम नहीं, इतने वो से किताबा लिख रही, बच्चों को बस्ते उठाने नहीं आ रहा, बजाय बच्चे लंबे होने के उल्टा गिड्ढे होते चले जा रही, झुक जा रहे अलग। बच्चा क्या जी मम्मी बड़ा बस्ता दिलाओ, बड़ा बस्ता दिलाओ बोल रहा, उन्हें 5th में है, अब 6 में आ तो तुम बाहर से ला सूटकेस देना पड़ेगा उसको, नहीं तो ऑटो ट्रॉली दिला देना बोल के सोच रही हूँ मैं। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातों बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजी स्कूल बोल तो याद आया, परसों बच्ची आके बोल रही टीचर 5 रुपए मंगा रही, बच्चा बोल रहा सर 10 रुपए मंगा रहे, कहीं को बोलता सर के घर कुछ चुन्ना डाल रहे कहते। मैं बोली दिमाग खराब है स्कूल वालों का, आप बच्चों के पैसों से घर चलाते हैं कि क्या है कि। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातों बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजी तुम वहाँ पर बराबर टाइम पे ड्यूटी पे जाया करो, टाइम पे सो जाया करो, यहाँ के वैसा रातों में जगो नको। तुम जब देखो झंडे के चबूतरे पे पुराने बुड्ढों से बातें कर लेते बैठते थे रात भर, नहीं तो घर के बाहर कट्टे पे बैठते थे, वो भी नहीं ये भी नहीं है। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातों बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजी तुम्हारे फोटो आए वहां से परसों दुबई से, तुम लोग वहां पर फोटो उतरने कैसे कार मिलते क्या? तुम जब देखो कार के बाजू खड़े रह के फोटो लेते, नहीं तो कार के सामने खड़े के फोटो लेते। लोग बोले वहां के 1 रुपए के, यहाँ के 12 रुपए होते कहते। वो लाल कलर की कार अपनी है तो लालो, चलाने क्या से काम आता है, यहाँ पर अपनी नहीं है तो कोई बात नहीं। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातों बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजीब फोटो बोल तो याद आया, परसों अपना छोटा रो रहा था, मेरे को किचन में पकाने नहीं दे रहा था, तो मैं क्या करी, पापा के फोटो देख बोल के फोटो बताए तो नहीं, उन्हें फोटो देख के आपको पहचान रहा नहीं है, गंजा कौन है बोल के बोल रहा। तो मैं मुनियापा को पूछी, अजी मुनियापा इन्हों जाते खुद अच्छे खासे थे, तालू चट कहीं को गए बोले तो मुनियापा बोल रहे हैं बाहर का पानी खारा रहता कहते, अच्छे खासे लोग बुढ़े हो जाते नहीं तो तालू चट हो जाते बोल के बोल रही। खारा पानी बोलते मेरे को और है वो शुरू हो गई। तुम हैदराबाद में नहाए वैसा रोजाना नको नहाओ, 15 दिन 20 दिन में एक बार नहाओ, रोजाना नहाए तो ऐसो नैसो तालू के वाला चलेंगे, लोग बोलेंगे अच्छा खा जाके गंजा के आया बोल के। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातों बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजी खास बात सुनो, गए सो रमजान की ईद को तुम थे नहीं, ईद हुए वैसे नहीं दिखा, चांद रात के दिन इतना रोना है मेरे को, मैं ईद का चांद देखते जा रही हूँ रोते जा रही हूँ, ईद का चांद देखते जा रोते जा रही हूँ। अल्लाह मियाँ ईद का चांद नजर आ गया, मेरा चांद कब नजर आता कि क्या बोल के इतना रोना आया, इतना वो सा शिरखुरमा बना, पीना दिल ने बोल रहा, कपड़े भी पहनना दिल ने बोल रहा। कपड़े बोले तो याद आया, वो कमरे में जाके अलमारी खोल के देखते तुम्हारा उजाड़ वलीमे का सूट सामने लटका हुआ है, वलीमे के सूट को देखते जा रोते जा रही हूँ मैं। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैंने बोल रही हूँ। आपके दोस्त कैसेट लाइस वाले दीवान खाने में बैठे हुए, उनके जहाज का टाइम हो रहा कहते, मैं फिर तफसील से कैसेट रिकॉर्ड करके भेजाती हूँ, खुदा हाफिज। माशाल्लाह। तो ये तो फरमाइश थी। अब इससे हटके मैं आपको हमारे हैदराबाद की जो बात बता रहा हूँ। हम जाते हैं हैदराबाद के बाहर, बहुत से लोग हमारे शहर की तारीफ करते हैं, आज भी यहाँ के मेहमान नवाजी की तारीफ करते हैं, अदब की तारीफ करते हैं, मौसम की तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम बताते हैं।
वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको जोक के जरिए बता रहा हूं। हाल तक एक सिलसिला चलता रहा, अखबारों में बात आती रही, जू में शेरनी की खाल निकाल ली गई। जैसे ही पता चला शेरनी की खाल निकाल ली गई, हैदराबाद के कुत्ते परेशान हो गए। बोले उस्ताद शेरनी का हाल है, अपना क्या होता कि गाय की बोल के। तो कुत्ता बोला हौला है क्या, डरा क्यों, मैं आज से कुत्ता नहीं हूँ, शेर टाइगर हूँ। दूसरे कुत्ते बोले रहने दे भाई, तू कुत्ता है, जिंदगी भर कुत्ता रहेगा, शेर तेरे से हरकतें करता। कई को रहने दे भाई, तू लाइट के खंभों का दुश्मन, गाड़ी के टायरों का दुश्मन, नंबर प्लेटों का दुश्मन है। शेर होता, अरे यार कोई इज्जत अपनी, जो देखो लात मारता बच्चे। अच्छा बाबा तू कुत्ता नहीं है, शेर है। अब बोलना क्या चाह रहा, ये हाईवे रोड पे सेंटर में बैठता हूँ, देख कौन क्या कर लेता देखता हूँ। जाके सेंटर में बैठ गया, बाकी कुत्ते बाजू बैठ गए, बुला रहे हैं, आ रहे नहीं। जैसे ट्रक आ रहा था, साइड वाले बोले उस्ताद हो गया तुम्हारा काम। पचक बल के चिपका देता, फोड़े से खींच रहे तो भी नहीं निकलता। आजा बाबा, उन्हें वैसे बड़ा ट्रक वाला बचा के लेके निकल गया। लाल बस आ रही थी, अरे गांव की बस है रे, कितों को चढ़ा के आ रहा की, धूल में लुत्पुदे हो गया तेरा काम। बस वाला भी बचा के लेके निकल गया। मारुति आ रही थी, इसकी चेशी नीचे रे, घसीट लेते लिया था। मारुति वाला भी बचा के लेके निकल गया। साइड वाले बोले वाकई उस्ताद तुम कुत्ते नहीं है, शेर है, इतने बड़े बड़े गाड़ियां कुछ भी नहीं करे। जो सेंटर में बैठा था, अपने आप को जो शेर समझ रहा था, कान खड़े करके उठ के भागना शुरू कर दिया। तो साइड वाले बोले उस्ताद कहीं को भाग रहे, अरे हाउले तुम लोग अभी भागो, दिख रहा नहीं, ऑटो आ रहा कहते, हमारे ऑटो वाले पूरी दुनिया में मशहूर है। अब अच्छी शायरी पढ़ना है तो लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं, ऑटो के पीछे निकल जाओ। तो एक ऑटो पे मैं शेर पढ़ा, उस पर लिखा था बला का हुस्न गजब की ब्यूटी है, हसीनों पे मर मिटना जहांगीर भाई की ड्यूटी है कहते। अरे वाह भैया, तो बच्चे बैठे हैं, सबके लिए अलग अलग आइटम सुना मैं, बच्चों के लिए भी आइटम सुनाता हूँ। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए। माशाल्लाह स्कूल का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत से बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, और बहुत से बच्चे कुंद होते हैं। वालिदैन भी खुश होते हैं, अम्मा हमारा बच्चा क्या पढ़ता है, इतना तेज है बोलते। स्कूल के उसमें टीचर भी, अम्मा बहुत अच्छा है तुम्हारा बच्चा। अब दूसरे बच्चे ऐसे थे, अगर टीचर कुछ सवाल करे तो बाजू वाले बच्चे से पूछते क्या बोल रहे उन्हें। टीचर ने स्कूल में बच्चों से बोला कि बच्चों चलो जल्दी से उठो, पानी में रहने वाले 5 जानवर के नाम बताओ, पानी में रहने वाले 5 जानवर के नाम बताओ। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ रहा क्या बोल रही बाबू ने, अरे हौला हो गया क्या, मुंह पे फाड़ बोल के छोड़ो क्या, पानी में रहने वाले। ओ टीचर मेरे को मालूम। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो बोलो टीचर फिश फिश। बोले वेरी गुड वेरी गुड, चलो ये तो एक हो गई, और 4। बोले टीचर फिश की अम्मा, उसका बाबा, उसका भाई, उसकी बहन कहते हैं। एक ही दरखास्त में बर्खास्त। अब आइए मैं आपको हैदराबाद की वो याद दिला रहा हूं जो बहुत कम आइटम ये सुनने में आता है आपको। मरफे जो आप देखते हैं, मैं इसे अमेरिका में पेश किया तो बहुत से सुनने वालों ने कहा कि भाई ये अफ्रीकन बैंड है, इसे अफ्रीकन लोग बजाते हैं, यहाँ पर अरबी बाजा कहा जाता है। लेकिन वो मरफे नहीं रहे, वो लोहे के जो है ना चमड़े, उसको लगा के प्लास्टिक का चमड़ा बना के वो पीट रहे हैं, जिसके अंदर नहीं। बड़े बुजुर्ग लोग परेशान बन करो और दिल धड़ा करा बोल के। पहले जो मरफे होते थे छोटे छोटे पीसेस होते, लकड़ी के बने हुए, इनके साथ बड़ा सा ढोलक होता था हाजर। ये एक मरफा बजता है, एक पीस, तो कैसी आवाज आती है, ये मिलकर जब बजते हैं तो इसकी आवाज कैसी आती है। एक पीस बज रहा है तुम 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 तुम, ये मिलकर बज रहे हैं टम कटम 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 कटम, हाजर के साथ टम कटम कटम बटकम 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 बटकम। अब बजते बजते एक्स्ट्रा मार होता, उस्तादी मार, सालम पहलवान मारते हल्लू, गौर करे तो मालूम होता हो। दुग्गम बटकम बटम कनुकम, दुग्गम बटकम बटम कनुकम, दुग्गम बटकम बटम कनुकम, दुग्गम बटकम। लोग चाकू जमिया लेकर नाचते हैं तो गरम बजना शुरू हो जाता है। दुग्गम बटकम झिगंगा छिकंगा झिगंगा छिकंगा झिगंगा छिकंगा झिगंगा छिकंगा। नाचते नाचते क्या होता मालूम नहीं, बीच में रोक देते बाजा, झिगंगा छिका 3 मार। इनको खुद नहीं मालूम 3 मार किसको बोलते हैं। ये लोग बजाते बजाते 3 मार बजाते हैं अचानक, झिगंग चिकंग छिंग जक्का छिंग जक्का छिंग चंग छिंग जक्का छिंग चंग छिंग जक्का छिंग चंग। मरफे भीग जाते हैं तो नाचने वाले बोलते वो कुछ भी नहीं भाई, अपने दोस्त की पहली शादी, अपने को नाचना है, कुछ भी जान दो। तो मजबूरन भीगे हुए मरफे भी बजते हैं। अब कभी कभी तो 2-2 ग्रुप बजते हैं, देखिए आप, एक ग्रुप दूर है आहिस्ता आहिस्ता बजते हुए आ रहा है, आप ये सामने वाला ग्रुप सुन रहे हैं बज रहा है, कितना जब करीब आता है तो उसकी आवाज अलग आती है। ये सामने वाला ग्रुप आप सुन रहे हैं,
जब वो ग्रुप खरीब आता है तो उसकी आवाज अलग आती है। आइए, वक्त का तकाजा है, वो मास्टर आइटम की तरफ चलते हैं। पाया, ये वही पाया है जो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हमने पेश किया था। भाई शाहबुद्दीन साहब, वो ओले ओले होना चाहिए सर, उसके बाद पाया खत्म, उसके बाद खा लेंगे पाया। अच्छा, तो आइए, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन कहते हैं लोग। बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आज भी गीत पुराने लगते हैं तो ऑटोमेटिक पैर हिलना शुरू हो जाते हैं। तलत महमूद साहब गाते थे, मुनाडे जी गाते थे, मुकेश जी गाते थे, कितना अच्छा लगता था। अभी अभी एक गाना आया था हाल ही में, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडो बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे। जरा आ जाओ भाई प्लीज, जोरदार ताली बजाइए हमारे म्यूजिशियन के लिए, उस्मान भाई के लिए, याकूब भाई के लिए, कृष्णा जी। ये गाना किधर निकल गया मालूम नहीं। अब ये मुन्नी जो हाल हुआ है मुन्नी का, जोरदार ताली बजाइए जगजीत सिंह जी के लिए। हमारे हिंदुस्तान की नाक थे ये, अब हमारे दरमियान नहीं रहे। हम ऐसे ही जगजीत साहब के साथ प्रोग्राम कर रहे थे, बच्चे उनको तंग कर रहे थे, गेट टुगेदर प्रोग्राम था, जगजीत जी मुन्नी बदनाम हो गए सुनाइए। ये परेशान, बोले यार मैं गजल सिंगर, मुन्नी किधर, मैं किधर, जमीन। बोले नहीं नहीं सुनाइए। तो बोले यार सुना दो अपने अंदाज में। तो जगजीत साहब अपने अंदाज में मुन्नी बदनाम हो गई सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडो बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मैं बाद में झंडू बम लगा के देखा, वो जलन हो रही जिसके अंदर, बोला हावली लगाई गई को कूदरी गई को बोले। तो ऐसे ऐसे, जैसा कि शफी साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए, बड़े अच्छा सुनने वाले, बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, इन्होंने फरमाइश की है। तो मैं बता रहा था कि तलत महमूद साहब गाते थे तो कितना आनंद आता था, कितना सुकून आता था। आजकल के गीतों में कितनी बेचैनी हो गई है। तलत महमूद साहब गाते थे, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। इतना अच्छा लगता था। मुकेश जी कहते थे, नैना है जादू भरे ओ गोरी तोरे, नैना है जादू भरे। मनाडी जी कहते थे, ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अब क्या आलम होगा, चल छैया 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 चल छैया। आया ट्रेन के ऊपर नाच रहा ही नहीं, कोयला पूरा मुंह में, कोई भी नहीं नाच सकते, ऊपर जाएगा। अब ये छैया छैया पे जो आइटम बनाए, हमारे हैदराबाद के बड़े अच्छे क्लासिकल गाने वाले उस्ताद थे, कलाकार थे, अपना प्रोग्राम खत्म करके जा रहे थे। स्पेशल चेकिंग हो लगी, पुलिस वाले ने रोक लिया, कहले भाई आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? बोले साहब मैं एक आर्टिस्ट हूँ, घर जा रहा हूँ, सवारी वगैरह नहीं है। पुलिस के समझ में नहीं आया, इनको जीप में बिठाए, नाके को लेकर गए, सर्कल साहब के सामने पेश किए। जैसे ही सर्कल साहब देखे बोले अबो अबो कौन है जी, कहाँ से पकड़ के लाए इतनी रात को इनको, है किधर से आ रहे हैं? तो साहब आर्टिस्ट है। अच्छा आर्टिस्ट है, मैं नाके में बैठ के बोर हो रहा हूँ बाप, मेरे को छैया छैया सुनाओ। इन्हों जिंदगी में नहीं सुने थे छैया छैया, पुराने आर्टिस्ट थे। बोले साहब मैं झूठ बोल रहे हैं, इनको अंदर डालो रहे। जैसा अंदर डालो सुने, अपने अंदाज में छैया छैया